जय प्रभु जगन्नाथ जी। मेरे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपना सपोर्ट जरूर दे। धन्यवाद। भगवान कृष्ण से भगवान जगन्नाथ बनने की कथा, मंदिर के रहस्य, रथ यात्रा, पूजा का महत्व और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसे विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। भगवान कृष्ण कैसे बने भगवान जगन्नाथ? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और विशेषकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप समझा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी मृतदेह को जलाया। हालांकि भगवान की शरीर को पूरी तरह से जलाया नहीं जा सका और उनका हृदय सुरक्षित रह गया। इस हृदय को जलते हुए जल में प्रवाहित कर दिया गया, जो बाद में उड़ीसा के समुद्र तट पर बहकर आया। उस स्थान पर एक महान तपस्वी राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। भगवान जगन्नाथ के रूप में भगवान कृष्ण ने अपनी अधूरी मूर्ति के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी अवतरित हुई। भगवान जगन्नाथ की पूरी कथा। भगवान जगन्नाथ के जन्म और उनके मंदिर निर्माण की कथा कई पुराणों में वर्णित है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में भगवान जगन्नाथ की कथा मिलती है। कथा के अनुसार सतयुग में मलवा नामक एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उसने भगवान विष्णु की एक अनमोल मूर्ति के निर्माण का संकल्प लिया। विष्णु जी ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश दिया कि वह समुद्र के किनारे नीम के एक दिव्य वृक्ष से मूर्ति का निर्माण करे। राजा ने वैसा ही किया और नीम के वृक्ष से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण करवाया। लेकिन जब मूर्ति का निर्माण हो रहा था तो विष्णु जी ने शिल्पी को आदेश दिया कि वह मूर्ति के निर्माण के समय किसी भी स्थिति में दरवाजा न खोले। लेकिन राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण मूर्तियां अधूरी रह गईं। इसके बावजूद इन अधूरी मूर्तियों को ही भगवान के रूप में स्थापित कर दिया गया। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि तीनों ही श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलराम शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, सुभद्रा ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है, जबकि भगवान जगन्नाथ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इन तीनों की पूजा एक साथ करने से भक्तों को संपूर्ण सुख, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें निम्नलिखित हैं। 1. सुदर्शन चक्र की दिशा। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र का रहस्य यह है कि वह हर समय दर्शकों को अपनी ओर ही दिखता है, चाहे आप मंदिर के किसी भी दिशा से देख रहे हों। 2. ध्वज का उल्टा लहराना। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है, लेकिन यहाँ ये होता है। 3. प्रसाद का वितरण। मंदिर में रोजाना 56 प्रकार का प्रसाद तैयार होता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। प्रसाद के लिए जो बर्तन उपयोग किए जाते हैं वे एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और विशेष बात यह है कि ऊपर का प्रसाद पहले पकता है और नीचे का बाद में। 4. प्रवेश द्वार का रहस्य। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक पत्थर है जिसे सिंह द्वार कहते हैं। ये द्वार इतना बड़ा और भारी है कि इसे सिर्फ मंदिर के पुजारी ही खोल सकते हैं। 5. समुद्र की आवाज का गायब होना। जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की गड़गड़ाहट की आवाज गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि मंदिर के भीतर एक विशेष शांतिपूर्ण वातावरण है। 6. प्रवेश के बाद ध्वजा बदलना। रोज मंदिर की ध्वजा को बदलने का रिवाज है और इस कार्य को एक पुजारी बड़ी ऊंचाई पर चढ़कर करता है। इस कार्य को बिना किसी आधुनिक उपकरण के संपन्न किया जाता है। 7. मूर्ति की आंखों का आकार। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखें बड़ी और गोल होती हैं, जो उनके असीमित ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। 8. पक्षियों का मंदिर के ऊपर न उड़ना। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता, इसे एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। 9. मंदिर के शिखर की छाया का रहस्य। मंदिर के मुख्य शिखर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो। 10. रथ यात्रा के दौरान मूर्तियों का वजन बढ़ना। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का वजन बढ़ जाता है, जिससे रथ को खींचने में भारी प्रयास करना पड़ता है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य पर्व है। यह आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है।
इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां 3 विशाल रथों पर विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर जाती हैं। ये यात्रा उन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पूरी वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। इस यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग पुरी आते हैं। पूजा का महत्व और भोग। भगवान जगन्नाथ की पूजा का प्रमुख तत्व भक्ति और सेवा है। इस मंदिर में भोग का विशेष महत्व है। यहाँ भगवान को 56 भोग 56 प्रकार का प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जिसे भक्तों के बीच बांटा जाता है। महाप्रसाद में मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जी, मिठाई आदि होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का स्थान और महत्व। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। ये 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। भगवान जगन्नाथ की कहानी, उनकी पूजा विधि और उनसे जुड़े रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति, सेवा और समर्पण से ही जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मंदिर के रहस्यमय पहलू हमें यह एहसास कराते हैं कि ईश्वर की लीला अनंत और अद्वितीय है, जिसे सामान्य मनुष्य की बुद्धि से समझना संभव नहीं है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उनकी पूजा विधि और उनका प्रसाद सभी भक्तों के लिए असीम आनंद और आस्था का स्रोत है। धन्यवाद दोस्तों।